टीवी चैनल देखिए। भारत में हुआ रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। भारत ने वैक्सीनेशन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में हुआ 80 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। ट्विटर देखिए, पीएम का आभार, धन्यवाद, विश्व रिकॉर्ड। भारत सरकार का दावा है कि नई वैक्सीन पॉलिसी के पहले दिन यानी 21 जून 2021 को वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सही पकड़े, यानी उस दिन जिस दिन से केंद्र ने कमान अपने हाथ में वापस लिया। तो क्या अब वैक्सीन की किल्लत खत्म हो गई? क्या अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है? इन सवालों का जवाब है नहीं। अगर हालात सुधारने नहीं, हेडलाइन बनाने के लिए रिकॉर्ड बनाएंगे, अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में डालेंगे, तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि 21 जून 2021 को रिकॉर्ड 88 लाख वैक्सीन डोज लगाकर भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चीन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन का दावा है कि उसने रोजाना करीब 2 करोड़ वैक्सीन के डोज दिए हैं। छोड़िए दावों को, सवाल यह है कि भारत में एक दिन में वैक्सीनेशन ड्राइव में यह 3 गुना उछाल कैसे हुआ? हर दिन औसत 25-30 लाख वैक्सीन डोज लग रहे थे, वहां अचानक 88 लाख वैक्सीन की खुराक कैसे दी गई? गोलमाल है भाई, गोलमाल है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। कोविन पोर्टल के डेटा के मुताबिक पिछले एक महीने का वैक्सीनेशन ट्रेंड देखें तो पता चलता है कि 21 जून को वैक्सीनेशन नंबर अचानक से ऊपर गया। 20 जून को देश में केवल 29 लाख वैक्सीन लगी। ये आंकड़ा पहला और दूसरा डोज मिलाकर है। 20 मई से 20 जून के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वैक्सीन 14 जून को दी गई, जब कुल 38 लाख डोज दिए गए। जिस मध्य प्रदेश में 21 जून को रिकॉर्ड 17 लाख डोज दिए गए, वहीं उससे एक दिन पहले 20 जून को राज्य में सिर्फ 692 डोज दिए गए। हां, सिर्फ 692। 19 जून को 22,000, 18 को 14,000। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा डोज 14 जून को 4,92,000 दी गई थी। वहीं वैक्सीनेशन कैंपेन के अगले दिन 22 जून को 5,000 से भी कम डोज, जी हां 5,000 से भी कम। ऐसे ही कर्नाटक में 20 जून को करीब 68,000, 21 जून को 11 लाख से ज्यादा और फिर 22 जून को करीब 4 लाख डोज दिए गए। हरियाणा में 20 जून को 37,000 के लगभग वैक्सीनेशन हुआ, 21 जून को यह 4,96,000 पहुंच गया और 22 जून को धड़ाम 75,000 पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश में 21 जून को 7,25,000 डोज दिए गए, जो पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा डोज 4,59,000 पड़े थे। सवाल सीधा और सरल है, ऐसा कैसे संभव है कि जो राज्य 21 जून को 17 लाख का रिकॉर्ड बना रहा है, वो 20 जून को सिर्फ 692 डोज लगा रहा है? चूंकि वैक्सीन की किल्लत है, इसलिए क्या इन तमाम राज्यों में रिकॉर्ड बनाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस को धीमा कर वैक्सीनेशन डोज को रिकॉर्ड बनाने के लिए जमा किया जा रहा था? अगर हां, तो क्या सैकड़ों हजारों लोगों को जानबूझकर कुछ दिनों के लिए टीके से वंचित किया गया और उन्हें खतरे में डाला गया? अभी मैंने आपको जिन 3 राज्यों का डेटा दिखाया, वो सारे बीजेपी शासित राज्य हैं। कीर्तिमान की कलई जिस तरह से 22 जून को खुली, जिस तरह से 21 जून को 88 लाख डोज और अगले ही दिन 22 जून को 54 लाख डोज लगे, उससे जाहिर है कि सरकार ने रिकॉर्ड बनाकर हेडलाइन तो हथिया ली, लेकिन हालात पर काबू नहीं पा सकी। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम 21 जून वाली रफ्तार जारी रख सकते हैं? सच्चाई यह है कि रोजाना 80 लाख डोज की दर को बनाए रखने के लिए हमें जुलाई में 25 करोड़ वैक्सीन खुराक की जरूरत होगी। खुद सरकार के मुताबिक केवल 13.5 करोड़ खुराक की आपूर्ति संभव है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेट हुए लोगों के प्रतिशत के मामले में भारत अब 93 रैंक पर है, जबकि 1 जून को हम 82 रैंक पर थे। सच्चाई यह है कि हमने करीब 30 करोड़ डोज लगाए हैं, हमें 200 करोड़ डोज देने हैं, यानी 170 करोड़ डोज चाहिए। अगर हम रोज 1 करोड़ डोज, जो कि 21 जून के रिकॉर्ड से ज्यादा है, लगाएं तो हमें 170 दिन लगेंगे, यानी करीब 6 महीने, यानी दिसंबर 2021 तक। ये वो समय जब सरकार सबको वैक्सीन देने का टारगेट रखती है।
तो सच्चाई यह है कि सरकार को अपना ही टारगेट पूरा करने के लिए रोज 1 करोड़ डोज लगाना होगा। जुगाड़ तकनीक से भी वो 88 लाख तक ही पहुंच पाई है। तो फील गुड के दिखावे के पूरा होने के बाद हर महीने 30 करोड़ खुराक के निर्माण या आयात के गंभीर काम को तेज करना जरूरी है, तभी सरकार टारगेट पूरा कर पाएगी। तीसरी लहर से भारत की जनता की जान बच पाएगी। हेडलाइन मैनेजमेंट जानलेवा लापरवाही हो सकती है। हेडलाइन मैनेजमेंट की लत से पहले ही कम आफत नहीं आई है। उत्तराखंड में हुए कुंभ को लेकर कहा गया कि सब चंगासी, बाद में पता चला कि कोरोना के फर्जी टेस्ट हो रहे थे। अब आशंका है कि कुंभ दूसरी लहर का एक बड़ा कारण बना। इस साल की शुरुआत में ही ऐलान कर देना कि सब काबू में है और दूसरी लहर की तैयारी ना करना, नतीजा करोड़ों संक्रमित, मौतों का डरावना डेटा। ऐसे वक्त में हेडलाइन मैनेजमेंट भूल लाइफ सेविंग मैनेजमेंट की चिंता होनी चाहिए। नहीं तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.